आखिर इस साल ऐसा क्या हुआ जिससे सभी देश की सरकार ने गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिया है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चलता है कि इनके गोल्ड खरीदे जाने के पीछे ये मेन 3 रीजंस हैं। फर्स्ट, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो करेंसी की वैल्यू कम होती रहती है, यानी कि जब जब महंगाई बढ़ती है तो हमारे जो डॉलर या फिर रुपीस की वैल्यू होती है वो हमेशा गिरती रहती है। सेकंड, सभी देश चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहे। ऐसे में अगर कोई देश डॉलर वगैरह या किसी अदर करेंसी में इन्वेस्ट करता है तो उसका उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होता रहता है। अगर किसी रीज़न की वजह से उस देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी चला जाता है। तो ऐसे में ऊपर क्या आता है हमारा गोल्ड, जो कि बिल्कुल भी सेफ है, ना ही इसकी प्राइसेस ज़्यादा डाउन होती है, ना ही इसकी प्राइसेस किसी के कंट्रोल में है। तो सबसे बेस्ट और सेफेस्ट वे होने के कारण सेकंड ऑप्शन हो सकता है। चाहे थर्ड, पिछले सालों के हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड की प्राइसेस कभी भी वॉर के समय या फिर किसी आपसी देशों के बीच समझौते के वक्त कभी भी ज़्यादा डाउन नहीं हुई है, और ऐसी स्थिति कभी भी नहीं बनी जिससे गोल्ड की प्राइसेस बहुत ही तेज़ी से गिरी हो। तो इसलिए इस गोल्ड को सेफेस्ट वे माना जाता है। आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सरकारें म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट क्यों नहीं करती है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि ये सभी इन्वेस्टमेंट रिस्की है और सरकार को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे वो अपने पैसों को सेफ रख सके। मतलब सिंपल है, जब जब इन देशों का सिस्टम अनस्टेबल हुआ है तब तब ये सभी देश गोल्ड की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो फॉलो फॉर मोर, बाय।